सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरह से मीडिया ने अपनी आवाज़ उठाई है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार जो है थोड़ी नाराज़ दिख रही है और जो है उसमें हलचल पैदा हो गई है। कहा गया है कि पूरी कवरेज संवेदनशील है, लेकिन अब इस पर जवाब देते हुए नेताओं ने शरद पवार से खुद सवाल किए हैं। क्या कहना है नेताओं का, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। दरअसल संजय राउत ने जो आज एडिटोरियल लिखा उसमें बताया कि कैसे शरद पवार ने उनको फ़ोन किया और कहा कि मीडिया में किस तरह से प्रशासन पर, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और कैसे जो है कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के बारे में कैसी कैसी बातें हो रही हैं, इस पर जो है आप सरकार क्या कर रही है। धमकियां, उन्होंने कहा कि रिपब्लिक समाचार चैनल में प्रमुख है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, वे राजनीतिक नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को सीधे अशिष्ट भाषा में संबोधित करते हैं, बदनाम करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ये सब देखने के बाद शरद पवार ने मुझे फ़ोन किया, यानी कि संजय राउत को। एक समाचार चैनल पर उद्धव ठाकरे का उल्लेख अशिष्ट भाषा में किया जाता है, ये सही नहीं है। वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं होता बल्कि एक संस्था होती है। ऐसा उल्लेख उन्होंने मुझे फ़ोन करके किया। अंततः उन्होंने सवाल किया, फिर सरकार क्या कर रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस किस्से को शेयर किया जिसमें उनका कहना है कि शरद पवार भी जो हैं एक सीनियर नेता है एनसीपी के, वो भी आहत है जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है। इस पर जवाब देते हुए अब कई नेता आगे आए हैं और उन्होंने इन बातों का जवाब देते हुए कि मीडिया का काम है सच को उठाना, बताना, जो उन्हें सही लगता है उसको आगे लेकर आना। लेकिन शरद पवार पर वार करते हुए कई नेताओं ने एक और सवाल उठाया है। उन्होंने इस बात का सवाल उठाया है कि कुछ दिनों पहले एक तस्वीर आई थी, मैं आपको पहले वो तस्वीर दिखाती हूँ। उस तस्वीर पर अब सवाल उठाया है। ये तस्वीर उनके घर से जुड़ी है। ये है वो तस्वीर जिसमें आप अनिल देशमुख को देखेंगे जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, और पार्थ पवार जो कि शरद पवार के पोते हैं, उनके भाई के बेटे अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार। कुछ दिनों पहले पार्थ गए थे और अनिल देशमुख को उन्होंने सीबीआई जांच की मांग के लिए लेटर दिया था। तो कई नेताओं का अब ये भी कहना है कि शरद पवार जी आपके ही घर में खुद सीबीआई की मांग उठ रही है, आपके ही घर से उठ रही है, आपके ही पोते कर रहे हैं, तो ऐसे में सीबीआई की मांग गलत नहीं है। लेकिन शरद पवार का विरोध उन भाषाओं पर है जो समाचारों में, जो मीडिया में उद्धव ठाकरे के लिए, मुख्यमंत्री के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन इसके पलटवार में कई नेताओं ने इस बात पर सवाल उठाया है कि एनसीपी जो खुद एक सरकार का हिस्सा है, यहाँ पर गठबंधन की सरकार है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, तो कई नेताओं का ये कहना है कि खुद आपकी पार्टी के, आपके परिवार से ही कुछ लोग जाते हैं और वो भी सीबीआई की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच तो इस पूरे केस में होनी ही चाहिए। तो ये सारा मुद्दा जो है अब एक राजनीति का रंग जो है महाराष्ट्र में भी लेता जा रहा है।